आज छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की अध्यक्षता में 38वीं बैठक थी और 38 से अधिक एजेंडा पे आज चर्चा हुआ और निर्णय किया गया। जो निर्णय हुए वो निम्न रूप से प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग का अधिग्रहण करने की जो घोषणा हुई थी उसको आगामी विधानसभा में जो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा अधिग्रहण का, उसको अंतिम रूप दिया गया और उसका अनुमोदन किया गया। प्रथम अनुपूरक जो पेश होना है आगामी विधानसभा सत्र में, उसका भी अनुमोदन आज किया गया। ज़्यादातर इसमें लगभग 45% राशि स्वास्थ्य के विभिन्न योजनाओं को शामिल किया गया है प्रथम अनुपूरक में। क्योंकि परंपरा नहीं है राशि बताने का, इसलिए ये सत्र में ही आपको बताऊंगा, लेकिन प्रथम अनुपूरक को आज अनुमोदित किया गया। गृह निर्माण मंडल के पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 58 कॉलोनी ऐसे हैं जिसको गृह निर्माण मंडल ने और रायपुर विकास प्राधिकरण ने अलग अलग जगह बनाया हुआ है। बहुत सारे उसको नगर निगम क्षेत्र में हस्तांतरित करने का, नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। एक अन्य प्रस्ताव में हाउसिंग बोर्ड के ही छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के जिसका विक्रय नहीं हुआ है, लगभग 955 करोड़ के आसपास की संपत्ति, जिसमें 9,400 यूनिट तो मकान है और लगभग 450 से ज़्यादा कमर्शियल क्षेत्र है, उसको सिंगल टाइम सेटलमेंट करके विक्रय करने का निर्णय लिया गया, जिसमें लगभग अंतिम भुगतान के समय कुल देय ब्याज की राशि में 15% की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया। टोटल छूट अगर अंदाज लगाएंगे तो मकानों की कीमत में लगभग 16.5% की कमी होगी। एक अन्य निर्णय में नया रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया गया। उसके लिए 20 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय हुआ और इसके निर्माण के लिए कुल 50 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई। अन्य निर्णय में जो छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 है, उसका संशोधन 20 में हुआ था। ये जो राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे बेस पे निर्मित आयुर्वेदिक दवा, हर्बल उत्पाद तथा अन्य प्रोसेस फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो तैयार पदार्थ है, उसको छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम से छूट दिया गया। छत्तीसगढ़ के किसी भी सरकारी संस्थान में इसकी खरीदी के लिए ये प्रावधानों को शिथिल करते हुए इसका निर्णय करने का आज प्रस्ताव हुआ।
ये जो CSIDC के आधिपत्य में बिलासपुर के सिरगिटी का ज़मीन लगभग 48 एकड़, जिसमें बस स्टैंड का निर्माण किया गया है, उसको तो नगर निगम बिलासपुर को हस्तांतरण करने का, और अभिलाषा नाम की वहाँ जो हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया गया है उसको छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा बनाया गया, उसको भी नगर निगम को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। एक अन्य निर्णय में ये जो फार्मा उद्योग, हाँ हस्तांतरण करेंगे, जमीन चूंकि CSIDC को अलॉटेड था, बना दिया गया है, वो CSIDC के द्वारा ही बना करके बस स्टैंड बनाया गया है, वो चालू है। अब उसका जो मेंटेनेंस है और कई प्रकार, वो सब इसलिए नगर निगम को। ये जो फार्मा की जो उद्योग है, कंपनियां हैं, उसमें निवेश के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया। ऐसी इकाइयां जो 15 करोड़ से अधिक का नवीन स्थायी पूंजी निवेश कर 2024 31 अक्टूबर तक उत्पादन प्रारंभ करेंगे, उनको इस पैकेज में शामिल किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, ये तो अनुमोदन था, पुराना प्रस्ताव हुआ था। इसमें फलदार वृक्ष ही, चूँकि फॉरेस्ट एरिया में अगर इमारती वृक्ष लगाएंगे, हम लोगों की योजना में कटाई का भी अनुमोदन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। लेकिन FRA के तहत जो पट्टा दिया जाता है, वो चूँकि भूमि वन विभाग की ही रहती है, तो उसमें इसीलिए फलदार वृक्षों के रोपण के लिए ही प्रोत्साहन देने की आज प्रस्ताव को। एक अन्य प्रस्ताव में राजीव किसान न्याय योजना, पिछली बार मैंने आपको बता दिया था, उसमें रागी शामिल नहीं हो पाया था, एक छोटा सा मिस्टेक था, छूट गया था। इस बार रागी को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया। ये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत जो हमारा सुपर कंपोस्ट बेचने का निर्णय जो हुआ है, उसको हम लोगों ने 6 रुपये निर्धारित किया था, उसको इनरिच्ड जैविक खाद, वो सुपर कंपोस्ट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी उसमें मिला करके उसको और ज़्यादा उत्पादकता के लिए बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका रेट 6.50 के दर को आज अनुमोदन दिया गया। नो 6 से 6.5, लेकिन 6 वाला है, लेकिन सुपर मैन्योर वगैरह डाल के हम लोग जब बनाएंगे ना उसमें डिकम्पोजर के अलावा, तो उसको 6.5 तक बेचने की आज अनुमति दी गई। राज्य किसान कल्याण परिषद का गठन किया गया है। प्रावधानों में 10 सदस्यों का पहले प्रावधान था, अभी अनुमोदन जो हुआ है वो 21 सदस्य करने का प्रस्ताव किया गया है। 21 प्रदेश के जिला मुख्यालयों में मंडी की उपलब्ध भूमि पे सी मार्ट की स्थापना मंडी बोर्ड की निधि से करने का प्रस्ताव को भी आज अनुमोदित किया गया। ये अब एक नया बाजार आपको दिखेगा, सी मार्ट की घोषणा हुई थी, अब उसको मूर्त रूप देने का निर्णय आज हुआ। ये विधानमंडल सदस्य निहरता कानून जो है, उसमें एक विधेयक आज एक शामिल किया गया, एक और क्लास। ये जो CGMC है ना, छत्तीसगढ़ मेडिकल क्या कॉर्पोरेट बोर्ड जो खरीदी दवाई वगैरह मेडिकल, उसमें भी कुछ मनोनयन होना है,
इसलिए जो छत्तीसगढ़ विधानमंडल सदस्यता निहरता कानून है उससे इसको पृथक किया गया, मतलब निहरता में उसको शामिल, निहरता से बाहर किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं संग्रहालय के लिए नया रायपुर में लगभग 6.42 एकड़ भूमि अनुसूचित जनजाति विकास विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कोरोना के संक्रमण चलते आश्रम, छात्रावास एवं पोटा केबिन जो बंद थे, 8वीं से ऊपर तक के बच्चों का, उसके प्रारंभ करने की अनुमति आज की कैबिनेट से दी गई। साथ ही साथ मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, तकनीकी शिक्षा के ITIs को भी 1 अगस्त के बाद से कक्षा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। ग्रेजुएशन की भी कक्षाओं को प्रोटोकॉल कोरोना के पालन करते हुए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। अभी ग्रेजुएशन की कक्षाओं के फाइनल से शुरू करेंगे और हर 15 दिन के बाद एक एक नीचे क्लास में आएंगे ओपन करने के लिए। पहले फाइनल की कक्षा खोलेगी ग्रेजुएशन का 1 तारीख के बाद, एक चूंकि संडे है 1 तारीख के बाद से। 11वीं 12वीं को भी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन बच्चों की संख्या को देखते हुए उसका गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसको अलग अलग विकल्प के रूप में अल्टरनेट, इसी प्रकार से प्राथमिक शालाओं के लिए ऐसे ग्राम या ग्राम पंचायत जहां कोरोना का संक्रमण 0 तक जा पहुंचा है, उसको प्रारंभ करने का स्थानीय स्तर पर निर्णय लेंगे। पालक समिति और ग्राम पंचायत मिलकर के तय करेंगे। एक अन्य प्रस्ताव में जो पहले बाजार मूल्य की गाइडलाइन से जो पंजीयन शुल्क में 30% की कटौती जारी थी, उसको 1 साल के लिए और बढ़ाया गया है, वो जारी रहेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के क्रियान्वयन का ड्राफ्ट मंत्रिमंडल ने आज अनुमोदन किया। इसको अंतिम रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ही हम लोगों ने अधिकृत किया। जो स्कूल कॉलेज खोलने का मैं निर्णय लिया, उसमें सुरक्षा मानकों का ध्यान लिखा है ना, कोरोना प्रोटोकॉल का। अब ये अगर 0 तक चला गया तो खुलता रहेगा, ऐसा कॉलेज से लेके 5वीं नहीं 11वीं 12वीं भी खोल दिया ना अभी। नहीं और नहीं, अब उसके बाद धीरे धीरे उतरेंगे। ये तारीख अभी तय नहीं हुआ ना, कब से करेंगे? अगस्त 1 अगस्त के बाद से क्रमशः। नो 11वीं 12वीं में स्थानीय समिति नहीं, प्राइमरी स्कूल में स्थानीय समिति। हाँ, दुर्ग में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव आया था। एक निजी संस्था है उसने दिया था, उसमें कुछ छूट का था।
तो एक बार पूर्व में हो चुका है, तो आज उसको भी अनुमोदन किया गया। केंद्र सरकार का एक पत्र आया है छत्तीसगढ़ में कोयला मंत्रालय के द्वारा, और उनके जो नॉमिनेटेड अथॉरिटी है, सेल ऑफ कोल की नीलामी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के चिन्हांकित 18 कोल ब्लॉक उन्होंने नीलाम करने के लिए राज्य सरकार की सहमति मांगी है। केवल एक कोल ब्लॉक जिसमें रहवासी क्षेत्र अधिक है, उसको छोड़ के 17 कोल ब्लॉक को केंद्र सरकार की मांग के अनुरूप सहमति प्रदान की गई। 18 में 17, एक छोड़ के। अब वो अलग अलग क्षेत्र है, लेकिन जो छोड़ा गया है वो धर्मजयगढ़ खरसिया के आसपास का है। माननीय उमेश पटेल जी का प्रस्ताव था। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जेनरिक दवाओं के लिए। मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना समस्त 28 जिलों में प्रारंभ करने का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया। सस्ती दवा दुकान योजना और जेनरिक दवाइयों के लिए अलग से अलॉट करेंगे। उसमें फिर थोड़ी नियम बनाया गया कि इतने जेनरिक दवाएं वहाँ मिलेंगी, उसको ओपन टेंडर करेंगे कि कितना कम से कम रेट में जो लोग भरेंगे और विक्रय करेंगे उनको दिया जाएगा। पहले जन औषधि केंद्र चलता है, उसके ये पैरेलल एक जेनरिक दवाओं के लिए इस तरीके से योजना छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू किया गया है। अब एक अनुमोदन आखिरी था कि जो धान बेचने की जो उप समिति लगातार निर्णय कर रही है, उसको ये कैबिनेट ने अनुमोदन किया। एक अन्य प्रस्ताव में मछली पालन को कृषि का दर्जा देने की जो घोषणा हुई है, अब दर्जा देंगे तो उनको 3 प्रकार की सुविधाएं, बिजली का बिल, पानी की सुविधा और जो किसानों को जो शॉर्ट टर्म लोन इंटरेस्ट फ्री देते हैं। तो आज मछली पालन विभाग के इस प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया। इससे मछली पालकों को जो इंटरेस्ट फ्री लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अब ये उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। तो कृषि का दर्जा देने के बाद विद्युत दर जो जैसे खेती किसानी में लगता है वो दर उनको लागू होगा, अब कमर्शियल दर लागू नहीं होगा उनके लिए। और सिंचाई का दर भी उसी तरीके से लागू होगा और संस्थागत ऋण उनको 0 इंटरेस्ट पे जैसे खेती में दिया जाता है, ऐसे मछली पालन में भी है। सौर सुजला को अभी उल्लेख नहीं किया गया है। आंगनबाड़ियों को भी 2 पालियों में संचालित करने का निर्णय लिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का उत्पादन तो होता है, लेकिन हिंडाल्को और बाल्को अब दोनों का प्लांट जो है अब छत्तीसगढ़ से बाहर हो गया है। तो मेसर्स माँ कुदरगढ़ी एल्मुना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड जिला सरगुजा में स्थापित होने वाले इसकी सहमति दी गई और छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से जो बॉक्साइट हमारे पास जो खनी पट्टा है, उससे प्रति वर्ष 2.5 मिलियन टन बॉक्साइट कुदरगढ़ी एल्मुना रिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड को लॉन्ग टर्म लिंकेज पॉलिसी के अंतर्गत अनुमोदन किया गया। अब कुछ वो प्रमोशन के थे जिसमें नायब तहसीलदार से तहसीलदारों को प्रमोशन होना है, तो वो जो अवधि है, चूँकि तहसीलदारों की संख्या कम है
जितने साल में प्रमोशन हो जाए, कुछ अवधि की उनको छूट मिलना चाहिए। इस टाइप का जो रूटीन का काम है, ये प्रस्ताव थे। आज महत्वपूर्ण इतने सारे निर्णय